सभापति महोदय का आभार कि आपने मुझे अनुदान मांग 26, 32 और 56 पर बोलने का अवसर दिया। बालिका अहम बालिका, नवयुग जनिता अहम बालिका, नाहम बला दुर्बला, आदि शक्ति अहम्बिका। अर्थात मैं एक लड़की हूँ, आधुनिक समय की लड़की हूँ। मैं कमजोर या शक्तिहीन नहीं हूँ, मैं अंबिका हूँ, मैं ही आदि शक्ति हूँ। बालिका सशक्तिकरण की इस दिशा में हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सेकेंडरी स्कूल हो, यह सुनिश्चित किया था। परंतु यूदाइस के डाटा के अनुसार मात्र 66% लड़कियां ही 12वीं कक्षा में नामांकित हो पाती हैं। आज भी हर 4 में से एक विवाह 18 साल से कम उम्र का हो रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना शुरू की गई थी, पर किशोरियों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। सरकार के बजट में राज्य की इस बड़ी चिंता से निपटने के लिए कोई भी तैयारी परिलक्षित नहीं हो पाती। महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाओं में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। हालांकि हर पंचायत स्तर पर साथिन नियुक्त है। राज्य सरकार का यह साथिन कैडर अपने आप में अनूठा है, पूरे देश में अनूठा है, परंतु कम मानदेय और सरकार की अनदेखी के चलते इनकी भूमिका स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से रिक्वेस्ट करूंगी कि सरकार इस दिशा में विचार करे। हमारी सरकार ने उड़ान योजना शुरू की, जिसमें 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की हर महिला को फ्री सैनिटरी नैपकिन्स दिए गए थे। खेद का विषय है कि इस सरकार में उड़ान योजना के सैनिटरी नैपकिन्स ट्रकों में भर नोएडा के बाजारों में बिकने जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। तो इसमें सरकार स्ट्रिक्टली संज्ञान ले, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है महिला स्वास्थ्य के लिए। मैं चौमू ही नहीं, पूरे राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात उठाऊंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगिनी, उनकी मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। हालांकि अभी जो बजट आया उसमें जो उनका मानदेय बढ़ाया वो नाकाफी है। संविदा कर्मियों को हम नियमित करने की बात करते हैं, पर क्या सरकार इस दिशा में विचार रखती है कि ऐसा ही कुछ हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगिनियों के लिए करें, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके जरिए सरकारी योजनाएं धरातल पर लागू हो पाती हैं। स्कूलों में एमडीएम में कुक कम हेल्पर, जो एक दिन में 50 से 75 बच्चों का खाना बनाती हैं, उनका मानदेय मात्र 2143 रुपए प्रति माह है। सरकार इसे भी बढ़ाने पर अपना विचार करे। अगर हम युवा खेल मामलों की बात करें तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस तरह से काम किए कि युवा शिक्षा, रोजगार और खेल तीनों में ही आगे बढ़ सके और उनका सर्वांगीण विकास हो। राज्य की 50% से अधिक जनसंख्या युवाओं की है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि राजस्थान में देश के सबसे बड़े बेरोजगारी जनसंख्या है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में प्रयास किए। पेपर लीक पर 10 करोड़ रुपए जुर्माना और उम्र कैद की सजा का कानून हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बनाया। परंतु अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो जो युवा हमें सुबह प्लेग्राउंड्स के ट्रैक्स पे, सड़कों पे दौड़ करते दिखते थे, आज उनके करियर के साथ एक मजाक किया गया अग्निवीर योजना के नाम पर। खेल ग्राउंड्स को विकसित, मेरी मांग है कि खेल ग्राउंड्स हमने बनाए, पर वहां हम इंडोर स्टेडियम्स भी विकसित करें, क्योंकि इंडोर खेलों के लिए युवाओं के पास कोई जगह नहीं है उनकी प्रतिभाओं को डेवलप करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूं कि सरकार जरूर ग्रामीण खेल ओलंपिक्स को यथावत जारी रखेगी। युवाओं के साथ ही हम इंडस्ट्रीज की बात करें, रेको की बात करें, तो चौमू के साथ ही शायद सारे राजस्थान में यही स्थिति है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो स्थानीय लोगों को रोजगार देने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। एयर, वाटर और हर तरह का प्रदूषण स्थानीय लोग सहन करते हैं, पर उन्हें रोजगार वहां नहीं मिल पाता। तो कोई नियम ऐसा बनाया जाए कि कम से कम 60 या 65% नौकरियां हमारे स्थानीय सक्षम युवाओं और महिलाओं को दी जाएं। वेस्ट डिस्पोजल के नियमों को स्ट्रिक्टली इम्पोज किए जाने की दिशा में कार्य होना चाहिए। रिको में बहुत सारे लोगों की अभी यही एक चिंता व्यक्त करते हैं कि पहले जो 90% लैंड अलॉटमेंट के
थ्रू दी जाती थी और 10% ऑक्शन की जाती थी। पहले अलॉटमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे किया जाता था। आज भी एमपी में 1 रुपए की लीज पर लैंड्स दी जा रही हैं, पंजाब में अलॉटमेंट के थ्रू दी जा रही हैं, तो राजस्थान क्या रेको इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं करना चाहता? सरकार कम से कम इस पर अपना विचार रखे। अगर हम ऑक्शंस करते हैं तो जिन्हें कम जरूरत है इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने की, उन्हें ऑक्शन में लैंड मिलती है, तो रिको धीरे धीरे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बन जाएगा। जिन लोगों को इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं करनी है वो लोग दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को किराए पे या कोई भी तरीके से उन्हें अपनी लैंड देंगे। रिको एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और मेरे ख्याल से सरकार के लिए यह एक कमाई का साधन नहीं है, क्योंकि 90% जो इनके पास लैंड होती है डिपार्टमेंट के पास, वो तो गौचर या सिवायक जमीन होती है। तो हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हम करते हैं, पर रिको में जिस तरीके से अभी नियम है लैंड अलॉटमेंट के, उससे कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं। तो सरकार को इस पर अपना विचार रखना चाहिए और इंडस्ट्रीज के जो नियम हैं, उसमें पॉलिसी है, उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए। आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।